हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज की सेशन में हम जानेंगे कि कैसे एक सेटअप आपको प्रॉफ़िटेबल बना सकती है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस सेटअप का जो एक्यूरेसी है 70 टू 80% भी मान सकते हैं। और इस सेटअप में क्या ऐसा ख़ास है जो ये आपको प्रॉफ़िटेबल बना सकती है? हाँ, इसके पीछे कुछ नियम और शर्त हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ फ़ॉर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एक हैवी रेजिस्टेंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, इसको हम वही मानेंगे। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है? चलिए लिख देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट। इसमें हम सिर्फ 2 कैंडल को ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है? पहला कैंडल ये हो गया। और इसका जो विक है, फर्स्ट कैंडल हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है? फर्स्ट कैंडल, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ऊपर ले लेते हैं। और जो सेकंड कैंडल है, वो भी ग्रीन है, ठीक है? यही हमारा सेटअप है। ऊपर में एक क्या है, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब हम चलेंगे वॉल्यूम्स की तरफ। यहाँ पे वॉल्यूम्स के जो एक्टिविटी है वो कैसा होगा, ठीक है? वॉल्यूम्स हमारा बनेगा इस तरह का कुछ। पहला जो होगा वो बड़ा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। बट जो दूसरा वॉल्यूम है वो उससे कम होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया मेरा कैंडल। और ये हो गया मेरा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। और जो कैंडल है, जो प्राइस है वो इंक्रीजिंग में होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये है डाउन साइड में और ये है अप साइड में। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हमको इस पे करना क्या है? चलिए ये समझ लीजिए कि ये 2 दिन का कैंडल है, और ये जो कैंडल है ये डे टाइम फ्रेम पे है, ठीक है? ये फर्स्ट डे का है और ये सेकंड डे का है। फर्स्ट डे एंड दिस वन सेकंड डे। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया पूरा? ये स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। चलिए अब इसको हटाते हैं। वॉल्यूम मेरा डिक्रीजिंग होना चाहिए और जो प्राइस है वो इंक्रीजिंग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है? अब हमको ट्रेड कहाँ पर करना है? अगले दिन, ठीक है, हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि वो खुलता कहाँ पर है। अगर प्राइस अगर प्राइस कहीं इस जगह पर खुलता है, ठीक है, मानते हैं कल को इस जगह खुलता है, ठीक है? और ये चीज़ हम डे टाइम फ्रेम पे ही ऑब्जर्व करेंगे पहले, ठीक है? ये खुलेगा ऊपर में। अभी जो प्राइस चल रहा था उसका 1620 के आसपास में था, ठीक है? और ये हम जान रहे हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे? यहाँ से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? ऑब्जर्व करेंगे और हम ट्रेड कब लेंगे? इसमें करेंगे क्या? नेक्स्ट डे जब भी प्राइस ओपन ना, ये जो सिनेरियो है, ये पूरा सिनेरियो हमको
सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग का है, ठीक है? हमको सिर्फ़ सेलिंग ही करना है यहाँ से, बाइंग नहीं करना। अगर ऊपर ही है तो हमको उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पर खुल के जैसे ही प्राइस हमारे रेंज इस रेजिस्टेंस पॉइंट के नीचे आएगा, ठीक है? तो हमको अब सेलिंग के लिए तैयार हो जाना है। कैसे? वही बताते। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, थोड़ी देर ऊपर रहने के बाद या फिर एक ही कैंडल में क्या करेगा, प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जाएगा वो रीटेस्ट करने के लिए, और जैसे रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, यहाँ से हमको शॉर्ट कर देना है, सेलिंग कर देना है, ठीक है? और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, इसमें जो स्टॉप लॉस होने वाला है आपका, जस्ट इसके ऊपर में होने वाला है, ठीक है? स्टॉप लॉस इसके ऊपर में रखेंगे हम, स्टॉप लॉस इसके ऊपर में रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा होने वाला है, ठीक है? 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने वाला है। उससे क्या होगा कि आप जब ट्रेड लेंगे, आप अगर क्वांटिटी अपने क्वांटिटी के हिसाब से जब आप ट्रेड लेंगे, तो आपको लॉस बहुत ही कम होने का चांसेस है, और बहुत ही कम लॉस होने वाला है, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं, और ये चीज़ हम आपको लाइव इसमें भी दिखाएँगे, लाइव मार्केट में भी दिखाएँगे। चलिए आपको 2-3 ग्राफ भी इसके ऊपर शो कर देते हैं। इस चीज़ में मुझे कुछ अभी बताना बाकी है आप लोगों को, ठीक है? तो वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। और हाँ, मैंने जो आपको बोला था कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, जो आपको फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहला टर्म्स जो है, क्या है कि आपको सिर्फ़ दिन का एक ही ट्रेड करना है। सिर्फ़ ओनली 1 ट्रेड, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे। दूसरा क्या है? फिक्स अमाउंट ऑफ रिस्क। ऑलवेज रिमेंबर 1 एंड 2, ठीक है? ये चीज़ें कभी भी बाईपास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पहला क्या है टर्म्स एंड कंडीशन, कि आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करना है दिन में। दूसरा क्या है, आपको एक ही मतलब आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिस्क लेना है, ठीक है? जैसे आप अगर 500 का ले रहे हैं, तो आपको हर दिन सिर्फ 500 का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं है। आपको एक ही ट्रेड करना है। दूसरा, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिस्क लेना है। तीसरा क्या है कि आपको ये दोनों रूल्स को याद रखना है हमेशा, ठीक है? अब अब क्या होगा, अब मैं आपको तीसरा कैंडल बता रहा हूँ। इसमें जब हम इसमें सेलिंग करेंगे, ठीक है? सेलिंग जो है यहाँ पर करेंगे सेलिंग हम। तो जो तीसरे दिन का जो कैंडल बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ, तीसरे दिन का जो कैंडल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है? ठीक है? क्लियर? ये दोनों ग्रीन, वॉल्यूम डाउन, डिक्रीजिंग वॉल्यूम होना चाहिए, और यहाँ पर एक अगर हैवी रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो हम
इसी जगह से सेलिंग करेंगे, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से ही सेलिंग करेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर होगा, या फिर आप स्विंग पे रख सकते हैं। और जो टारगेट है, टारगेट जो है ये जो कैंडल है इसके लो का टारगेट हम रख सकते हैं, ये लो का। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो हमारा टारगेट है वो मिल जाएगा। तो अगर ये सिनेरियो आप जो फॉलो करेंगे, अगर ये कंडीशन आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। और इसको, ठीक है, आपने आज तक जितना भी लॉस किया हो, ठीक है, बट एक बार मेरे कहने पे ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके देखिए। सिर्फ एक ही सप्ताह देखिए, सिर्फ एक सप्ताह ही देखिए, 1 वीक देखिए। एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं, 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आप उसमें ट्राई कर लीजिए। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव चार्ट में, ठीक है। चलिए हम कोई चार्ट ले लेते हैं। देखिए ये एस्ट्रल का चार्ट है। यहाँ पर है। देखिए इस जगह पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। मैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। इस जगह पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये देखिए, ये हुआ फर्स्ट कैंडल। और ये हुआ सेकंड कैंडल। थर्ड कैंडल देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि ऊपर रेजिस्टेंस होना चाहिए और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ देखिए वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, दोनों ग्रीन में है, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीजिंग में है। देखिए और थर्ड कैंडल जो बना है यहाँ पर देखिए, थर्ड कैंडल क्या है, ये मेरा रेड में बना है, ठीक है। ये कैंडल आप ऑब्जर्व कीजिए, ये कैंडल जो है ये मेरा रेड में बना है। आप हम इस दिन हम पूरा श्योर शॉट हो सकते हैं कि इस दिन मेरा सेलिंग ही करना है और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आज की ट्रेडिंग के लिए, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इतना ही। और फिर मिलेंगे, मैं दूसरे सेटअप के साथ आऊँगा। तब तक आप सिर्फ एक ही सेटअप को प्रैक्टिस कीजिए। और ये मैं सिर्फ एक चार्ट पे नहीं, एक स्टॉक के चार्ट पे नहीं, मैं बहुत ही अलग अलग चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या है, फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन है और जो वॉल्यूम है वो भी ग्रीन है। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम जो है, देखिए सेकंड कैंडल भी ग्रीन है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। और देखिए जो
यहाँ पे क्या है, ये क्या है, डिक्रीजिंग में है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग में है, प्राइस अप साइड गया है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज है। थर्ड डे का कैंडल जो है देखिए क्या है, वो रेड शो कर रहा है, ठीक है। ये थर्ड कैंडल जो है, तो यहाँ पर हम श्योर शॉट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड कैंडल है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर में। ये कैंडल को आप लोग मार्क कीजिए, इसका, ठीक है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम इसको लाइव ट्रेडिंग में, लाइव सेशन में भी आपको दिखाएंगे ट्रेडिंग करके, ठीक है। और मैं बोला ना, इसका जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है। आपको बहुत सारा चार्ट दिखा दूंगा, और इस पे जो ट्रेड करेगा वो 100% वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।